करते हैं। कितने ही बार सोचा हम अपनी संगिनी को ले आए, मगर क्या करें, बड़ों के कहने से हम बड़ों की बात मान लेते हैं और हमारे लाने के आइडिया फेल हो जाते हैं। कितने ही बार तरह तरह के बहाने बनाकर हम अपनी संगिनी को लाना चाहते हैं, मगर बड़ों की जिद थी अभी रहने दो, रक्षाबंधन के बाद भेज देंगे। मैंने कितने ही बार कहा जब हमने संडे का समय दिया है फिर हमें क्यों नहीं जाने देते हो, बोल दिया था कि हम संडे में भेज देंगे, तो अगले संडे को क्यों कहा, अगले संडे को अपने भाई के साथ आ जाना, चारों भाइयों में से कोई भी आपको छोड़ जाएगा कहते हैं। हम आपकी संगिनी को जरूर पहुंचा देंगे। मैं कहते कहते परेशान हो गया। आखिरकार मैंने सोच लिया कि मैं अपनी संगिनी को स्वयं ले आऊंगा, वहां से कोई नहीं लाएगा। मैंने चलते समय कहा था कि मम्मी जी से दोनों लोगों में से कोई एक पहुंचा देगा, मगर आपकी मम्मी पापा के कानों पर जू नहीं चली। आपने देखा होगा कुछ लोग बोलते बहुत ज्यादा हैं, काम कम करते हैं। ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते, ये लोग फालतू की बात करते हैं, तर्क और वितर्क पढ़ते हैं। मुझे इन लोगों की बात में नहीं पड़ना था। चारों भाइयों में से चलती किसकी? जिस घर में एक व्यक्ति की चलती है वहां हमारी कोई सुनवाई नहीं। अगर वे हमारी बात मान लेते हम इतने परेशान न होते। हमने कहा था कि हमारी मामी और मामा जी भी आएंगे और गांव से हमारी बहन भी आएगी। जब हमारी बात का जवाब नहीं मिला हमने गांव वालों को कह दिया जब संगिनी आ जाएंगे हम संगिनी के बारे में आपको बता देंगे। मैं इतनी बात कहकर भी गांव वालों का झूठा बन गया, मगर मेरी संगिनी के भाई को समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, हम भी किसी से कम नहीं थे। जब हम ले आएंगे कुछ दिनों बाद, जब कहेंगे साहब जीएस गौतम को 1-2 महीने के लिए भेज दो, मगर अब ऐसी भूल नहीं करनी क्योंकि मुझे भी आप लोगों ने बहुत परेशान किया। अब आप लोग कुछ महीनों का वेट करो, संगिनी को भेजने की भूल नहीं करूंगा। जब हमारी संगिनी हमारे पास नहीं थी, उनके न रहने के कुछ समय तक जब हम अकेले होने पर खाना खुद बनाकर खा पीकर अपने काम में लग जाते थे, टेंशन नहीं लेते थे। जब हमारी शादी हो गई, शादी होने के बाद घर में इतना बड़ा परिवार है, फिर भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। शादी होने पर रीजन एक ही था, जिनसे हम ज्यादा प्यार करने लगे उनसे हम दूर कैसे रहें। हमारी संगिनी अपने घर चली जाती है, एक दिन पहाड़ सा लगने लगता है, इतना प्यार करते हैं। क्या करें, हमारी संगिनी बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। मैं कुछ दिनों के बाद अपनी संगिनी को ले 224 विजय असफलता पर आए। अगले दिन जब सुबह नाश्ता करने के बाद दोपहर जब लंच का समय हुआ, मैं आपको बता दूं, मुझे दालें ज्यादा पसंद थी खाने में। अरहर की दाल, आई दालें खानी चाहिए, दालों में प्रोटीन ज्यादा होता है। मैंने दाल ज्यादा से ज्यादा खाया, ऐसा मन कर रहा था। खूब खाओ, कितनी खा सकता, एक लिमिट होती है। ज्यादा से ज्यादा खाने से इंसान बीमार भी हो सकता है। भोजन हमेशा हल्का लेना चाहिए और टाइम पर खाए। मैंने दाल खाई, खाते खाते गांव की याद आने लगी। गांव की आबोहवा सुकून भरी होती है, शुद्ध खानपान गांव में ही प्राप्त होता है, शहर में नहीं। शहर में लोग जहर निगलते हैं। मजबूरी है शहर में रहना, गांव में कोई रोजगार नहीं होते, इसलिए लोग शहर में भागते हैं। आचार विचार, लोगों के आसपास उठना बैठना शहरों के मुताबिक, गांव में सामाजिक मेलजोल ज्यादा है। गांव में आज भी एक चीज देखने को मिलेगी, गांव में एकता बहुत है, जबकि सिटी में ऐसा नहीं है। सिटी में होता क्या है, पड़ोस में अगर कोई मौत हो जाती है, पड़ोस का ही व्यक्ति साथ देने के लिए खड़ा नहीं होता। छत पर खड़े हो जाएंगे जैसे कोई मदारी खेल दिखाने आया है, वहीं से देखते रहेंगे जैसे ये लोग अमर हो, इनको नहीं जाना। जाना तो सबको पड़ेगा, किसी को आज तो किसी को कल। ये तो विधि का विधान है, जाने वाले का कुछ दूर तक साथ देना चाहिए। व्यक्ति चाहे कोई भी हो, चाहे पड़ोस का हो या बाहर का हो, साथ जरूर दें। आपने देखा होगा गांव में हवा भी इंसान का साथ देती है।